हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सागर। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन। आइए हम इसको एक चार्ट के द्वारा डेटा एनालिसिस करके समझते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है इन्वेस्टमेंट का तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो जाती है। इसको हम इस चार्ट के थ्रू समझते हैं कि वोलेटिलिटी कैसे होती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने 1 साल से लेके 25 साल तक का डेटा लिया है कि अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो क्या, 3 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो क्या, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या, वैसे ही आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या। जैसे हमने क्या क्या चीजें लिखी है कि मैक्सिमम रिटर्न कितना मिल सकता है, मिनिमम रिटर्न कितना मिल सकता है इस पीरियड में, इस पीरियड का एवरेज रिटर्न कितना आता है, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आएंगे। ये नंबर ऑफ पीरियड की कैलकुलेशन हम आगे फिर से देखते हैं कि क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव रिटर्न कितने हैं, नेगेटिव रिटर्न कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या है, मतलब कि आपका लॉस होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होता है। नंबर ऑफ पीरियड अपने यहाँ पे दिया हुआ है, नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिया है, तो 14 डिवाइड बाई 41 करोगे तो आपको ये 34.15 मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है तो 27 डिवाइड बाई 41 करेंगे तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। ये डेटा अपन ने यहाँ पे मार्च 1979 से मार्च 2020 तक का लिया है, मतलब कि 41 ईयर का है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे 41 मिल जाएंगे। विथ 3 इयर्स का अगर हम करें तो इसमें नंबर ऑफ पीरियड 39 ईयर है। तो कैसे काउंट करना है, चलो एक प्रीवियस स्लाइड में अपन जाके देख लेते हैं। इधर समझो कि हमारा 1979 से फर्स्ट हमारा पीरियड काउंट करे, 1979, 1980 और 1981, ये हमारा एक पीरियड हो गया। सेकंड पीरियड कैसे काउंट करेंगे, पहला साल निकाल दो और नीचे एक साल ऐड कर दो, मतलब कि 1980, 1981, 1982। थर्ड पीरियड कैसे काउंट करेंगे, ऊपर का एक साल निकाल दो और नीचे एक साल ऐड कर दो, 1981, 1982, 1983। इसी सेम तरीके से आप बाकी के पीरियड काउंट कर सकते हो। जैसे इसमें 39 दिए 3 इयर्स के, 5 जगह करोगे तो जो आपने वहां पे 3 साल का काउंट करा उसकी जगह आपको 5 साल ले लेना है, ऊपर से एक निकालना है, नीचे से एक ऐड करना है। दैट्स इट। 7 साल के लिए सात 7 7 साल के अपने से बनाएंगे एक एक पीरियड। यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ पीरियड कितने बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे 41 पीरियड का आता है क्योंकि 41 ईयर लिखी हुआ है। 25 साल की ऐसी 17 पीरियड की साइकिल, 17 साइकिल बनती है 25 साल वाली। ठीक है, भी हमारे पॉजिटिव रिटर्न कितने बार रहे हैं, सिर्फ कितनी साइकिल में, कितने पीरियड में हमारा रिटर्न पॉजिटिव रहा है यहाँ पे मेंशन है, और नेगेटिव रिटर्न कितनी बार रहा है ये मेंशन है। अगर हम देखें तो मैक्सिमम रिटर्न पर्टिकुलर एक साइकिल में, मतलब कि एक पीरियड में कितना मिला है अपने को, तो 266.88% मिला है, जबकि मिनिमम रिटर्न मिला है -46.78%। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। जैसे जैसे आप अपना टर्म बढ़ाते जाते हो कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, ठीक है, आपका जो मैक्सिमम रिटर्न है वो एवरेज होके कम होता रहा है 7 साल का। ठीक है, और मिनिमम रिटर्न जो है वो भी आपका धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी ज्यादा थी अप डाउन जाने की, वो धीरे धीरे यहाँ पे आते आते कम हो गई है। और लास्ट में देखोगे तो सिर्फ ऑलमोस्ट 10% का ही डिफरेंस बाकी रहा है। जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 120% का डिफरेंस था वो यहाँ पे पहुंच के सिर्फ 10% का रह गया है। मतलब कि मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो जाती है, जबकि शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। ये हमने यहाँ पे कुछ एवरेज रिटर्न निकाले हैं कि ये 41 पीरियड का है तो 41 पीरियड का एवरेज कितना निकलता है। तो हमारे 39 पीरियड है तो हर एक 39 पीरियड का एवरेज कितना निकलता है, वैसे ही यहाँ पे सबके एवरेज निकाले हैं, यहाँ पे एवरेज रिटर्न दिए हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर करते हो तो आपको आराम से 15% जैसा रिटर्न मिल जाता है एवरेज। अभी नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है कि 41 में से पॉजिटिव रिटर्न कितना मिला, तो 41 में से 27 पीरियड अपने को पॉजिटिव रिटर्न मिला है और 14 पीरियड अपने को नेगेटिव रिटर्न मिला है। मतलब कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस निकाले तो कितना आता है, 40/41 × 100, मतलब कि 34.15% प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है। मतलब कि हमारा प्रॉफिट का चांसेस हो गया ऑलमोस्ट 66%। अगर 3 ईयर के लिए अपने ये इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है हमारा 18%। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो जाता है 82%। यहाँ पे आ रहा है 8% समथिंग, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा ऑलमोस्ट 92%। वैसे ही 10 ईयर के लिए है। यहाँ पे आप नोट करोगे एक चीज कि 10 ईयर के बाद, मतलब कि 12 ईयर का जो टाइमिंग है यहाँ से 12 ईयर, 12 ईयर, मतलब कि 12 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर और 25, मतलब कि 12 ईयर, 12 ईयर से ज्यादा
कोई भी पीरियड का देखोगे तो आपको मिनिमम रिटर्न कुछ ना कुछ तो मिला ही है, नेगेटिव नहीं आता है। मतलब कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी 0 हो जाएगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 100% हो जाएगा। अगर आप 15 साल 15 ईयर्स से आगे के पीरियड का देखते हो, ऑलमोस्ट आपको मिनिमम रिटर्न मिल रहा है वो 6.49 मिल रहा है और फिर बढ़ता गया है। मतलब कि जो ये रिटर्न आपको मिल रहा है वो आपको एफडी में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में उससे भी ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड या तो डायरेक्ट इक्विटी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको एफडी से भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। सेकंड थिंग कि एफडी का जो रिटर्न मिलता है वो एवरी ईयर आपको मिलेगा, तो आपको उसमें स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि ये आपको जब आप अपना कैपिटल विड्रॉल करोगे वहां से प्रॉफिट बुकिंग करोगे तभी आपको पे करना होगा जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ होगा उस पर। वो भी सिर्फ अभी के हिसाब से रूल के हिसाब से देखे तो 10% चल रहा है। मतलब कहाँ 10% और कहाँ स्लैब रेट जो 10% 20% 50% तक चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स 10% ही पे करना है और एक ही बार जब आप विड्रॉल करोगे तब पे करना है। ठीक है, तो इस यहाँ से आपको पता चलता है कि भाई लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो चांसेस है। ठीक है, ये हमारा पास्ट रिटर्न के बेसिस पे हमने दिया है। पास्ट रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं देती है, बट मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि भाई हिस्ट्री रिटर्न इटसेल्फ, मतलब कि फ्यूचर में जो हिस्ट्री में हुआ है वो रिपीट होता है। और ये चलता है इतने सालों से, ऑलमोस्ट 41 ईयर का डेटा है। और 41 ईयर का डेटा पर से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ भाई अगर फ्यूचर में भी अपने को इतना मिलेगा तो ये प्रिडिक्शन ही है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है और आपको यहाँ से कुछ नॉलेज गेन हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।